में आज 8वीं एसके पूरी मूड कोर्ट कंपटीशन हो रही है। इस मूड कोर्ट कंपटीशन में कितने कॉलेज भाग ले रहे हैं? Currently, 33 universities are participating in this competition. मूड कोर्ट कंपटीशन के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? So actually this competition, this was listed. इंटरनल राउंड में ये चेक किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट है क्या वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाए। में आज 8वीं एसके पूरी मूड कोर्ट कंपटीशन हो रही है। इस मूड कोर्ट कंपटीशन के जो गेस्ट हैं वो दिल्ली के हाई कोर्ट के जजेज, दिल्ली बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो, और दिल्ली एकेडमिक काउंसिल के जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे तीनों लोग आज गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं। बात करें इस मूड कोर्ट कंपटीशन में, तो ये मूड कोर्ट कंपटीशन 3 दिनों तक चलने वाली है उमंग भवन में। और ये कंपटीशन में जो प्राइजेज है वो लगभग 50,000 शायद फर्स्ट प्राइजेज है। तो मूड कोर्ट कंपटीशन अभी शुरुआत हो चुकी है। तो आइए आज मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मूड कोर्ट कंपटीशन कैसे हो रही है। और लॉ स्टूडेंट को एक जरूरी है कि अगर वो लिटिगेशन में जाना चाहता है तो वो मूड कोर्ट कंपटीशन जरूर ज्वाइन करे। तो आइए आपको दिखाता हूँ कि मूड कोर्ट कंपटीशन कैसे होता है और इसमें कैसे अपीयर हुआ जाता है, कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैम एसके पूरी कमेटी जो मूड कोर्ट कंपटीशन है ये क्या है? Basically, our college, Law Center Faculty of Law, University of Delhi, it's a flagship event which we do every year, annual flagship event. This year we are hosting the 8th edition of SK Puri Memorial International Mood Court Competition. So initially we used to do it with the name Justify 2024. However, in later time we collaborated with senior advocate Sachin Puri and that led to the name. तो इस मूड कोर्ट कंपटीशन में कितने कॉलेज भाग ले रहे हैं? Currently 33 universities are participating in this competition. इस मूड कोर्ट कंपटीशन की जो प्राइजेज है वो क्या क्या है? There are 10 prizes, best winner, best team basically, and runner up, second runner up, and best speaker preliminary round, best speaker advanced round, best speaker final rounds, best memorial prosecution, best memorial state, best memorial defense, and best witness. Okay. Greetings from Courtmasters. This is Courtmaster Tathagat Chawla. She is Courtmaster Ayushi. This is courtroom number 5. Here is a Courtmaster's bench, prosecution bench, defense bench, and state bench. And here's judges bench. तो सर इस मूड कोर्ट कंपटीशन के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? So actually this competition, this was listed in one of our college mood court societies list. So our mood court, I'm also the executive member of the college mood court society. So हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें सारे अपकमिंग मूड्स का लिस्ट होता है। तो जैसे ये एक बहुत ही रिनाउंड मूड कोर्ट कंपटीशन है। एसके पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपटीशंस। इसमें टोटल 36 टीम्स आ रही है नेशन वाइड, इंक्लूडिंग एनएलयूज एंड डिफरेंट टीम्स। सो इसका हमारे कॉलेज में इंटरनल राउंड होता है, उसमें दैट इज अ रिगरस राउंड, और उसमें देयर आर मल्टीपल राउंड्स इन विच वी हैव टू क्रिएट अ मेमोरियल फॉर द टॉपिक विच इज द सेम टॉपिक दैट इज बीइंग फॉलोड इन द कंपटीशन इटसेल्फ। सो उसके बाद इंटरनल राउंड होता है, उसमें से टॉप 3 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। दिस इज द केस ऑफ एवरी डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, बट ये एसके पूरी इज एन एक्सेप्शन। इसमें 5 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। सो जैसे बाकी कॉम्पिटिशंस में होता है कि एक रिस्पोंडेंट मतलब एक स्पीकर 1 होता है, एक स्पीकर 2 एंड देयर इज अ रिसर्चर 3। बट इस कॉम्पिटिशन में 2 विटनेस भी हैं। सो टोटल 5 पार्टिसिपेंट्स, 2 विटनेस भी होंगे।
So witness as जैसे आप कोर्ट में देखते होंगे, similarly in this memorial competition also, these witness will be part of the cross examination as well as examination in chief. तो हम उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, हमारी टीम भी करेगी और अपोजिट टीम भी करेगी. यही है इसका. सर ये बताइए कि रियल कोर्ट और मूट कोर्ट में क्या डिफरेंट होता है या समान ही होती है? देखिए, रियल कोर्ट और मूट कोर्ट में डिफरेंस तो बहुत होता है, क्योंकि रियल कोर्ट में देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इमोशंस दैट टेक इन प्लेस. बट स्पीकिंग अबाउट द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन रियल कोर्ट एज वेल एज मूट कोर्ट, देयर आर इन सिमिलर लाइंस. तो सर आपने मूट कोर्ट कंपटीशन को कैसी तैयारी की थी इसके लिए? जैसा कि उन्होंने बताया कि मूट कोर्ट सोसाइटी में जब आप रहते हैं और किसी मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंटरनल राउंड होता है. तो इंटरनल राउंड में ये चेक किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट है क्या वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाएगा. तो जब उसमें इंटरनल राउंड के लिए जब हम मेमोरियल बनाते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं. सबसे पहली बात का तो यही ध्यान रखते हैं कि एक तरीके से हम उसको एकदम ओरिजिनल मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि आप वो जो कंपटीशन हो रहा है वो एकदम रियल में हो रहा है. और अगर आप पूछेंगे कि मेमोरियल कैसे कैसे क्या बनाना है क्या नहीं, तो उसमें जनरली होता है कि आप स्टार्ट करते हो एब्रीविएशन से. मेमो ऑफ द पार्टीज की केसेस का नाम क्या है, किसके वर्सेस किसके. फर्स्ट पेज में आप लिखते हो कि कंपटीशन का नाम क्या है और उसके ऊपर आप लिखते हो टीम कोड क्या है और उसके बाद लिखते हो मेमो ऑफ द पार्टीज. मेमो ऑफ द पार्टीज में मतलब किसके बनाम किसके केस है, इसका बनाम किसका है. सर एक लॉ स्टूडेंट को मूट कोर्ट कंपटीशन में क्यों भाग लेना चाहिए, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट है? अगर आपको एडवोकेसी में जाना है तो ये आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है कि जब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो. अगर नहीं कर पाते हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके खुद को एक्सप्लोर करते हो कि आप इन सारी चीजों पे कितना. और एडवोकेसी में जो ऑलरेडी एसके पुरी में है कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, विटनेस का एग्जामिनेशन चीफ हो रहा है, तो वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना उसकी भी बहुत ही ज्यादा जरूरत और इसमें एक तरीके से उसका भी एक्सप्लोरेशन होता है. तो बहुत सारी चीजें जो आप सीखते हो अलग है जो रियल कोर्ट से, बट एक तरीके से ग्राउंड तैयार करता है आपको कि आप उसमें जाएं. अगर आप एडवोकेसी में जा रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत का सामना ना करें.